नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अपने इस चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा की तैयारी फ्री में करा रहा हूँ और इसी क्रम में मैंने एक चैप्टर पूरा करा रखा है जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और उस सभी वीडियो को देख लें। क्यों उस वीडियो को देख लें, उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के, सभी क्वेश्चन उसी टाइप के ही आएंगे। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन कराया उसके अलावा किसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग के एग्ज़ाम में। तो बच्चों, इसी क्रम में आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 जो कि है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, इसके बारे में समझेंगे। कल मैंने इस पे कुछ क्वेश्चन करवाया हुआ था, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन कराने से पहले जो मुख्य चीज़ें हैं जो जान लेनी ज़रूरी है, क्योंकि उसी टाइप के हैं अभी क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर मिलेगा। ठीक है, जो मैं वीडियो में कराऊंगा, तो इसीलिए पहले उस कॉन्सेप्ट को बता देना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ शून्य के गुण, ठीक है, शून्य के गुण दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, लिखा हुआ है किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये चीज़ें समझ लो कि किसी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं, जैसे ये मान लो यह है 4 में हम शून्य जोड़ें तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। 4 में शून्य घटाएं तो कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो क्या आता है, उसका मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब वही मान आ जाता है। सही बात है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, इसको ध्यान में रखना है। अगला देखें क्या है। अगला है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है, जो कि ये बच्चे बहुत पहले से ही जानते होंगे कि किसी भी संख्या है, मान लो ये है ऐसे, कितनी भी बड़ी संख्या बच्चों, ठीक है, अगर उसमें 0 का गुणा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा 0 हो जाएगी। तो इसको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऐसे कुछ गुणा दे देगा और बीच में 0 का गुणा होगा, तो उसका आंसर पूछता है, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इसको समझिए। किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन होती है। इसको समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग देने पर, यहाँ पर किसी संख्या से मतलब 0 को छोड़ करके किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो ये इनफाइनाइट आ जाता है, अर्थात अर्थहीन आ जाता है, ठीक है। या आप परिभाषित भी बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है। ये समझिए कि अगर किसी के बटे में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अर्थहीन आ जाएगी। और किसी के ऊपर में 0 है, मतलब 0 में भाग दिया जा रहा है किसी संख्या से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी भी आसानी से समझ में आई है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखें, आगे है कि शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। तो ये भी समझ लीजिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर में प्रॉपर्टी में है कि अगर कोई संख्या है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी संख्या है, अगर उसके घात पे 0 लगाया गया है, पावर 0 लगाया गया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ए का मतलब कोई भी संख्या हो जाएगी, उसके ऊपर 0 का घात लगाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है कि मतलब ये 0 के पावर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी कंडीशन में वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी। अच्छा, अब अगला आ जाता है कि 1 के गुण क्या हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ, एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या के गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या है
1 के गुण, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या है कि इसका किसी भी संख्या में गुणा कर दो, जैसे ये मान लो 28 है, इसका गुणा 1 में कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 28 ही आएगा। 32 है, इसका गुणा 1 में कर दो तो 32 ही आ जाएगा। 34 है, इसका गुणा 1 से कर दो 34 ही आ जाएगा, ठीक है। 0 है, 0 को गुणा 1 से कर दो तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब किसी एक से किसी संख्या में गुणा करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। कितनी बातें क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है यहाँ पर है जो ध्यान रखना है, और इसके कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन जरूर रहेंगे कि अगर -1 है, वो -1 है और इस पे जो घात है वो सम संख्या है। कैसी संख्या बच्चों, सम संख्या है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। सम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये -1 है, पावर में 2 लगाया गया है, -1 है, पावर में 4 लगाया गया है, -1 है, पावर में 6 लगाया गया है, -1 है, पावर में 8 लगाया गया है, इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 आएगी, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 1 आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि -1 के घात पे अगर सम संख्या तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर -1 के पावर में घात में विषम संख्या है, विषम संख्या, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी, ठीक है, वो -1 आएगी। तो ये चीज़ें क्लियर रखा है। जैसे यहाँ पर देखो -1 है, पावर 3, उसकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। -1 है, पावर 5 है तो -1 आएगी। -1 है, पावर 7 है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। मतलब यहाँ पर ये बस ध्यान रखो कि क्या, अगर -1 के घात में विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू -1, और -1 के घात पे सम संख्या है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगला समझते हैं। अगला है विभाज्यता, ठीक है। विभाज्यता क्या होता है और ये फार्मूला क्या होता है उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। ये फार्मूले पे कई बार बच्चे आप लोग क्वेश्चन लगाए होंगे, तो एक बार लेकिन फिर से मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखो ये मान लो यहाँ पर मैं एक छोटा सा भाग ले लेता हूँ ऐसे, तो 2 दूना 4 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो इधर वाला आता है इसको बोलते हैं भागफल हिंदी में, ठीक है। इसको बोलते हैं भाज्य, और ये जो होता है वो होता है भाजक, और ये जो होता है वो होता है शेषफल, शेषफल, ठीक है। तो अच्छा, इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। इसको बोलते हैं, बहुत लोग क्वोशिएंट भी बोलते हैं, बहुत लोग कोटिएंट भी बोलते हैं, QUOTIENT, क्वोशिएंट। और ये होता है बच्चों डिवाइजर, और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर क्या है, फार्मूला यहाँ पर ये है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और प्लस जो है वो शेषफल है, प्लस शेषफल, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले पर रख के किसी भी भाग को चेक किया जाता है कि वो भाग सही है कि नहीं है, वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। जैसे इसी को वेरीफाई करना हो कि ये सही है कि नहीं से, तो क्या करने की, देखो 5 ऐसे, भागफल कितना है 2, और भाजक कितना है 2, और शेषफल कितना है 1। तो देखो 2 दूना 4 प्लस 1, 4 1 5 आएगा कि नहीं, आ गया, भाज्य के बराबर। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं किसी भी छोटे बड़े भाग को, ठीक है। अच्छा, अब विभाज्यता के यहाँ पे गुण समझते हैं। देखो विभाज्यता की जांच, 2 से विभाज्य, कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होगी इसके बारे में समझिए। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, 2 से विभाज्य, 2 से। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या कन्फर्म 2 से विभाज्य होगी। या ये कह सकते हैं कि अगर संख्या सम संख्या है, ठीक है, इवेन नंबर है, ठीक है,
इवन नंबर है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी पूरा तरीके से, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 4 6 8 और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में कितना है 4 है, तो ये 2 से कन्फर्म डिवाइड होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर भी है। ऐसे 7 6 5 5 यहाँ पर 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या सभी जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है वो सभी 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई हर एक चीज़ें आपको समझ में आई है और अगली वीडियो में इससे आगे देख पाएंगे आप लोग। तो एक बार फिर आपसे कहना कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।